ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया। आज जो हम इसमें टॉपिक करेंगे वो यही वाले 2 टॉपिक आपके पास आते हैं इसमें। एक तो कॉल बाय वैल्यू और दूसरा इसमें आपके पास आता है कॉल बाय रेफरेंस। और आपको याद होगा कि मैंने आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताया था कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू कॉपी होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि वैल्यू आपकी चेंज होती है। तो इसको ना हम प्रोग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर चलता हूँ और इधर से मैं सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है ओपन कर दूँ। तो सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, प्रोग्राम टू प्ले कॉल बाय वॉइड इज ए डेटा टाइप। क्यूब हमने एक फंक्शन ले लिया जिसमें हमने इंट डेटा टाइप को पास किया। वॉइड में int a is equal to 10 clr scr used to clear the screen। a का क्यूब निकाल लिया आपने। Acceleration a is equal to percentage d from h in x is equal to f acceleration f is equal to percentage d from x। हमने भी सिंपल से हमने प्रोग्राम इसके अंदर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये एक सिंपल से प्रोग्राम है स्टूडेंट, इसमें मैं आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये एक सिंपल से प्रोग्राम है। डिफरेंशिएट में इसमें आपको आगे जो है मैं आगे उसके अंदर आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सिंपल में आपको पहले कॉल बाय वैल्यू बता दूं। ये कॉल बाय वैल्यू अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको सिंपल वैसे ही लगेगा जैसे आप फंक्शन के आप दूसरे प्रोग्राम बनाते हो। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, क्यूब एक फंक्शन लिया है जो आपके पास वॉइड डेटा टाइप का फंक्शन है, जिसमें आपने इंटीजर डेटा टाइप को क्या किया है, पास किया है। सेमीकोलन लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसको आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू हमने इसमें 10 लिया, CLSTR हमने स्क्रीन को क्लियर किया। और अब हम इसमें यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। कि हमने ए का क्यूब निकाला, ए को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब यहाँ फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा, इसे हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन। कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूँ यहाँ से। तो ये देखो x की वैल्यू 1000 है, यहाँ पे एक आपके पास 10 आ गई। तो ये आपने क्यूब निकाल लिया किसका, 10 का। आपने यहाँ पे जो है इसके अंदर आपने ऑल्ट के साथ F5 प्रेस किया, तो x की वैल्यू आपके पास 1000 आ रही है। क्यों 1000 आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है कि नहीं।
और यहाँ पे आपने जो है नीचे यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपने एक एज इट इज का प्रिंट करा दिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय रेफरेंस, कि कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपने कोई पॉइंटर के साइन आपने यूज नहीं किया। अब हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम पॉइंटर के साइन यूज करेंगे। वो किस तरीके से आप यूज करोगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते हैं, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस include stdio.h पॉइंटर void, यहाँ पे int a is equal to 10 clr used to clear the screen निकाला आपने यहाँ पे। एंड ये ए का एड्रेस है आपके पास। तो देखो कॉल बाय रेफरेंस में क्या चेंज होता है कि यहाँ पे हम पॉइंटर का साइन यूज करते हैं और यहाँ पे हमने देखो क्या यूज किया, एड्रेस ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में हमने यहाँ पे क्या किया, m% हमने साइन यूज किया। ठीक है, तो इस पे मैंने क्लिक किया, प्रिंटफ आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इसमें printf backslash a is equal to percentage d comma a at ch। ठीक है, अब void क्यूब यहाँ पे int पॉइंटर। तो ये जो साइन होता है इसको हम पॉइंटर का साइन बोलते हैं। यहाँ पे हमने ये ले लिया पॉइंटर। पी ए के अंदर हमने क्या काम किया, मल्टीप्लाई पॉइंटर पी ए मल्टीप्लाई पॉइंटर पी ए, इसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपने यहाँ पे क्या काम किया, पॉइंटर स्लैशन पॉइंटर पी ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा पॉइंटर पी ए। तो यहाँ पे देखो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर। एक चीज यहाँ पे गेट सी एच ऊपर हम लिख चुके हैं, यहाँ गेट सी एच की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमने सेव किया, कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो देखो वही जो आउटपुट आपके पास पिछले प्रोग्राम में क्या था, जब मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू बताया था तो उसमें आउटपुट में आप देखना, तो उसमें क्या था कि आपके पास यहाँ पे जैसे इसके अंदर यहाँ तो आपको 1000 ऊपर शो कर रहा है, पर नीचे उसमें ए की वैल्यू 10 शो कर रहा था। मतलब कि जो उसका एड्रेस था वो चेंज नहीं हुआ था। जबकि इसमें देखो ऊपर भी आपको 1000 शो कर रहा है और नीचे ए में भी आपको क्या कर रहा है, 1000 शो कर रहा है। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो एक बार ना आप इसके डेफिनेशन को स्टूडेंट आप एक बार जब दोबारा से पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो देखो कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है, अभी हम इसका एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे कि इसमें देखो ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना कि कॉल बाय वैल्यू में जो होता है ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। कि जैसे पिछले प्रोग्राम में जो मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू में बताया था उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो ए की उसमें कितनी थी, 10 थी आपके पास। ठीक है, जो लास्ट में भी चेंज नहीं हुई। क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि व्हेन यू पास वैल्यू टू द फंक्शन, जब हम फंक्शन में वैल्यू पास करते हैं तो ये लोकली क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर के द्वारा स्टोर किया जाता है। किसमें, स्टैक मेमोरी लोकेशन में। अगर आप फंक्शन पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हो तो ये चेंज होगा फॉर द करंट फंक्शन ओनली, केवल करंट फंक्शन के लिए चेंज होगा, बट इट्स नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड द कॉलर मेथड। पर ये मेन मेथड जैसे आपके पास है तो इसमें जो कॉलर मेथड के अंदर हमने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी आपके पास। ठीक है कि नहीं।
उसमें चेंज नहीं होगा। मेरी बात आप समझ गए कि जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन में मैंने a की वैल्यू 10 दी थी, तो उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है स्टूडेंट, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा आपके पास कि जो इसमें ओरिजिनल वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि हम रेफरेंस पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हो, तो जो एड्रेस होता है वैल्यू का वो फंक्शन में पास होता है। सो एक्चुअली फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेम एड्रेस को क्या करते हैं, सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। तो इसमें जो फंक्शन के अंदर चेंजेस होती हैं वही रिफ्लेक्टेड फंक्शन के बाहर भी होते हैं। तो इसलिए जब हमने यहाँ पे इसमें जो हमने प्रोग्राम किया, तो जो फंक्शन के अंदर चेंज हो रहा था वही फंक्शन के बाहर यहाँ पे मेन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट कॉल बाय वैल्यू। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि स्टूडेंट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया। कॉल बाय वैल्यू में केवल वैल्यू की कॉपी होती है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या होती है, आपके इसके अंदर चेंज होती है। पुरानी वैल्यू को वो उसमें क्या करेगा, मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं। हम इसको जो है एक अच्छे तरीके से हम और समझ लेते हैं। एक प्रोग्राम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, पहले स्वैपिंग का एक प्रोग्राम करवाने जा रहा हूँ, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। तो इससे आपको कंसेप्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, हमने दो नंबर की स्वैपिंग करनी है यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। तो पहले हम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हम स्वैपिंग करेंगे। तो हम इसमें यहाँ पे क्या काम करेंगे, वॉइड स्वैप, वो डाटा टाइप आपने यहाँ पे पास किए। वॉइड हमने मेन फंक्शन में यहाँ पे यूज किया। int a is equal to 10, b is equal to 20, CLRSA used to clear the screen, printf backslash n before swapping in main. A is equal to percentage d comma b is equal to परसेंटेज डी। 2 मिनट आप प्रोग्राम देखिए। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें ए बराबर आपने परसेंटेज डी ले लिया, और यहाँ पे बी बराबर परसेंटेज डी ले लिया। यहाँ पे अब आप क्या काम करोगे, स्वैप ए कॉमा बी, printf backslash n after swapping in main। a बराबर परसेंटेज डी कॉमा b बराबर है परसेंटेज डी कॉमा a कॉमा। अब हम यहाँ पे इसके अंदर वॉइड स्वैप इन टेक्स्ट कॉमा इंटू वाई, इन लगा दो यहाँ पे प्रिंट एक्सेलेशन बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप x is equal to y is equal to percentage d x comma y। t के अंदर आपने क्या किया, x को स्टोर कर दिया, x के अंदर आपने y को स्टोर कर दिया।
यहाँ पे y के अंदर आपने t को स्टोर कर दिया, प्रिंट f। तो अब आप क्या काम करोगे, यहाँ पे एक्सेलेरेशन आफ्टर स्वैपिंग swap x बराबर परसेंटेज d कॉमा y इज इक्वल टू परसेंटेज d। ये हमने एक स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे swap। तो यहाँ पे देखो, अब ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है। इसमें देखो मेन में क्या है, ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है, ठीक है कि नहीं। और मेन में सबसे लास्ट में आ जाओ आफ्टर स्वैपिंग, देखो 10 का 10 ही रहा और 20 का ही 20 रहा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, फंक्शन के अंदर तो चेंज हो गया कि जो हमने स्वैप का फंक्शन बनाया था उसमें 10 का 20 हो गया, 20 का 10 हो गया, बट कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो मेन फंक्शन होता है आपके पास उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें 10 का 10 ही रहेगा, 20 का 20 रहेगा। ये होता है कॉल बाय वैल्यू। समझ गए मेरी बात। अगर 10 का यहाँ पे 20 हो जाता, 20 का 10 हो जाता, तो इसे करने के लिए हमें कॉल बाय वैल्यू नहीं, कॉल बाय रेफरेंस यूज करना। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कॉल बाय वैल्यू के अंदर स्वैपिंग करना, ठीक है कि नहीं। ये मैंने आपको कॉल बाय वैल्यू के अंदर स्वैपिंग करना बताया। अब मैं कॉल बाय रेफरेंस इसे किस तरीके से करेंगे ताकि वैल्यू हमारी चेंज हो जाए, तो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर देखो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। इसको मैं नए नाम से सेव कर देता हूँ, सेव एज SW swap 2 program to swap two numbers using call by reference. Int pointer int pointer, यहाँ पे हमें पॉइंटर यूज करने पड़ेंगे। स्वैप के अंदर यहाँ पे भी M% का साइन यूज करेंगे हम, यहाँ पे भी इसके अंदर देखो M% साइन हम यूज करेंगे। और आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लो, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लो, और यहाँ पे भी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। 'Ctrl F9। तो यहाँ पे देखो, अब आप मेन फंक्शन में देखोगे 10 का 20 हो गया और 20 का 10 हो गया। फंक्शन में भी स्वैपिंग हो रही है और मेन फंक्शन के अंदर भी स्वैपिंग हो रही है। तो ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल सिर्फ किसकी हेल्प से, कॉल बाय रेफरेंस की हेल्प से, कि यहाँ पे मैं पॉइंटर के साइन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये M% के साइन यूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी आप उसमें पॉइंटर के साइन देने पड़ेंगे। यहाँ पे भी देखो, ये मैंने लिए और ये मैंने लिए, तो ये कहलाएगा आपका कॉल बाय रेफरेंस। तो स्टूडेंट समझ में आया ये आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट? जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया। जल्दी से हरी अप कमेंट करके बताओ फटाफट, ताकि हम आगे चलें, मेरे को लगे पता कि हाँ आपको ये चीज समझ में आ गई है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर सिर्फ आपकी जो है
वैल्यू कॉपी होती है, चेंज नहीं होती, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो होता है वो वेरिएबल का एड्रेस पास होता है और वो आपके पास चेंज भी होता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास देखो स्टूडेंट, इसमें आपके पास आएगा यहाँ पे वो टॉपिक आपके पास आता है फंक्शन के अंदर। यहाँ पे ये तो इसका डिफरेंस है आपके पास जो मैंने पढ़ाया था, और यहाँ पे आता है रिकर्सिव फंक्शन। तो देखो ये रिकर्सिव फंक्शन आपके पास क्या होता है, फंक्शन रिकर्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं एक ही फंक्शन के अंदर, ठीक है, व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड विद इन सेम फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, द फंक्शन विच कॉल सेम फंक्शन, और जो फंक्शन सेम फंक्शन को कॉल करता है तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो फंक्शन कहलाएगा यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन वेरी यूजफुल है, इसकी हेल्प से काफी मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइक फैक्टोरियल ऑफ नंबर को कैलकुलेट करना, फाइबोनाची सीरीज को जनरेट करना, ये सब आप कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है यहाँ पे, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो फंक्शन कॉलिंग है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी maintained by recursive, stack evaluation will be take place by using recursion। ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके पास कंसेप्ट आ जाता है, इसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे क्योंकि में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन रिकर्शन की वजह से डिसएडवांटेज भी होता है, काफी स्लो प्रोसेस हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसमें क्या काम करते हैं, एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे हम फैक्टोरियल का रिकर्सिव की हेल्प से, कि हमने यहाँ पे रिकर्शन निकालना है, रिकर्शन की हेल्प से फैक्टोरियल का हम प्रोग्राम करेंगे। तो वापस सी में चलते हैं हम इसमें, देखो कैसे करेंगे हम इसको। प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, percentage long f is equal to factorial is equal to percentage d comma f, that's ch। अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लॉन्ग फैक्ट इन ए, कंडीशन लगाएंगे हम इसके अंदर, अगर ए की वैल्यू 1 के इक्वल है तब तो 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 का तो 1 ही आएगा। एल्स रिटर्न ए मल्टीप्लाई ए -1, इसको भी हमने बंद कर दिया, सेव कर देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल डालता हूँ तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा 120। तो फंक्शन रिकर्शन हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, फंक्शन रिकर्शन जो ये यहाँ पे हो रहा है ना, ये स्टेटमेंट, इसको हम बोलेंगे फंक्शन रिकर्शन। कि आपके पास ए है, फिर हमने फैक्ट मल्टीप्लाई ए -1 किया, तो एक एक यहाँ से क्या होता जाएगा आपके पास, कम होता जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन रिकर्शन। तो आज की हम क्लास में स्टूडेंट इतना ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।